एसएससी अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है प्रभु और हम एसएससी अड्डा 24/7 और आपका स्वागत करते हैं आज के इस एसएससी जीडी के एनालिसिस में। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है 16 नवंबर से एसएससी जीडी का एनालिसिस शुरू हुआ है और जबरदस्त तरीके से एनालिसिस चल रहा है। इसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत खास चल रही है, हर दिन का आपको देखने मिलता है कि शाम के समय पूरे 75 के 75 क्वेश्चन आपके शिफ्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज डिस्कस भी किए जाते हैं हमारे फैकल्टीज़ के द्वारा। तो अपने आप में ये बहुत ही शानदार मैं बोलूँगा चीज़ें होती जा रही हैं। लेकिन एक और चीज़ जो सबसे खास है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न मुझे लगता है कुछ नया नहीं हुआ। सर, क्या कहना चाहेंगे आप लोग 16 और 17 नवंबर के एग्जाम पैटर्न के आधार पर? देखो मेरे दोस्त, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो 16 और 17 तारीख का एग्ज़ाम का पैटर्न रहा, अभी भी उसको कह सकते हैं वो बेहद इजी है। ठीक है ना, वो बेहद इजी है। मतलब सच अगर 4-5 क्वेश्चन टफ भी आ जाते हैं तो आप उसे ये थोड़ी कह सकते हो कि वो मॉडरेट या टफ लेवल पे चला गया। 25 क्वेश्चन में 20-21 क्वेश्चन तो ऐसे आ ही रहे हैं जो बेहद आसान है। ठीक है ना, बेहद आसान है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि बहुत टफ लेवल पे पढ़ के मत जाओ, लेकिन बहुत सारे टॉपिक को कवर करके जीएस जीके में जरूर जाओ। ठीक है ना सर, जैसे कि कल अपन डिस्कस भी कर रहे थे कि एक चीज बहुत ज्यादा इस बार पैटर्न में देखने मिल रही है कि वो प्रथम वाले काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। विश्व स्तरीय, जैसे अगर हम बात करें विश्व स्तर लेवल पर भी, जैसे किसी देश का प्रधानमंत्री, जैसे कल सर ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री का आई थिंक एक प्रश्न था। बिल्कुल सर, ऐसा हर शिफ्ट में हो रहा है कि प्रथम पूछ रहा है, चाहे वो प्रथम सीजेआई पूछ दे, चाहे पहला कैग पूछ दे, चाहे पहला ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूछ दे, चाहे आने वाले शिफ्ट में पूछ दे कि भारत की तरफ से पहला ओलंपिक मेडल जीतने वाला कौन। जी बिल्कुल, समझ रहे हो, ऐसा एक क्वेश्चन जरूर जरूर आपके पेपर में आ रहा है। तो मतलब पहला स्टैटिक पोर्शन थोड़ा ज्यादा देख के जाना। अब इसका पॉलिटी के 3-4 मतलब हर सेक्शन को टच कर रहा है, खास करके पॉलिटी के प्रमुख प्रमुख अनुच्छेद को टच कर रहा है। तो क्वेश्चन सब आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। कल जैसे कि सर एक प्रश्न था बहुत आसान सा, अपन लोग डिस्कस ही कर रहे थे कि कितने आर्टिकल हैं संविधान में, कितने अनुच्छेद हैं। तो मतलब इस तरह के प्रश्न टफ लेवल नहीं है सर, लेकिन एक आध दो सर वो डिसाइडिंग क्वेश्चन भी हैं। बिल्कुल है ना। तो चाहे हम लोग किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, जैसे जीएस का अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, मैथ की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, वो गिने चुने चैप्टर्स जो आपके परसेंटेज एप्लीकेशन कह लो, परसेंटेज एप्लीकेशन से आपके 7-8 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो मेजर पोर्शन आप वहीं से मान लीजिए। सही बात और डीआई और सिंप्लीफिकेशन से मिला लेंगे तो आपका 15-20 क्वेश्चन ऐसे बन गए हैं जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर सारे क्वेश्चन तो आसान नहीं है, 1-2 तो टफ आएंगे। यार देखो, 100 में से अगर आप 90 भी करके आ जाओ, हर अगर मैं वो मान लूं कि आपके 4 सेक्शन में 2-2 क्वेश्चन भी टफ आ रहे हैं, तो भी आपके 92 क्वेश्चन बचेंगे। 92 में से एक आध आपने छोड़ भी दिया तो भी 90 क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हो। सही बात है। और 90 क्वेश्चन 100 में से बनाने का मतलब है आप बहुत अच्छा करके आ रहे हो। तो आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि यार एक आध क्वेश्चन टफ आ रहा है वो छूट जा रहा है। पहले तो ये मान के चलो 100 में 100 ने अटेम्प्ट ही नहीं करने। कल हम और अतुल सर इसी बात को डिस्कस कर रहे थे। तो कल वैभव सर ने शिफ्ट में बोला था कि भाई 20 से 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट मतलब बच्चे बोल रहे हैं और ये अच्छा अटेम्प्ट है। हाँ। तो अतुल सर बोलते हैं कि भाई 23 नहीं, पूरे 24.5 भी नहीं, 25 होने चाहिए। तो भाई यार एक फैकल्टी, एक आपका टीचर, एक आपका गुरु इस बात का विश्वास रखता है कि भैया जो उसने पढ़ा रहा है उसे उस बात पर पता है कि भाई इसके इर्द गिर्द ही प्रश्न रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब चाहे सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची हिंदी में हो, अंग्रेजी में जिन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं, और इंग्लिश में अगर हम विलोम की बात करें तो इंग्लिश में वो हो जाते हैं ऑपोजिट, एंटोनिम जिसे कहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना, एक पिक्चराइजेशन आपके दिमाग में पूरी तरह से बन जाता है कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम पूछ रहा है। पैटर्न कोई चेंज नहीं है। अगर हम बात करें, कोई एक ऐसी नई श्रेणी देखने नहीं मिली। आज के एक एनालिसिस में हम लोग ये बात भी डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन बस आते ही हैं तो आपको सीधे क्वेश्चन बताना शुरू करते हैं। जीएस संबंधित प्रश्न, मैथ संबंधित प्रश्न, और फिर चाहे रीजनिंग के हो, है ना, चाहे इंग्लिश का हो। अब देखो, इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर साथियों में बात करूं तो सामान्य रूप से वोकैब एक ऐसा भाग है जहां हम लोग थोड़ा डर जाते हैं। बाकी मैं फिर आपको बताऊं, ग्रामर का जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो टेंस के आधार पर, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के आधार पर, तो हमें इनसे ज्यादा डरने की जरूरत भी नहीं है ना। तो अब मैं चाहूंगा कि यहां हमारे राहुल सर मौजूद हैं। ठीक है, तो राहुल सर 1-2 क्वेश्चन यहां स्टूडेंट से पूछ लें। अच्छा सर, वो पैरा ओलंपिक्स में पहला मेडल किसने जीता था? देखते हैं भाई किसका जवाब सबसे पहले आता है। वो एक्चुअली ये क्वेश्चन भी आया था कि पैरा ओलंपिक्स में जो नोएडा के कलेक्टर हैं उन्होंने मेडल जीता था, सुहास जी, जो कि बैडमिंटन से संपर्क रखते हैं, बैडमिंटन खेल को खेलते हैं, उन पे एक क्वेश्चन आया था। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे थोड़े साइंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने का, और
उसके बाद मैथमेटिक्स, और जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके पास आएंगे। तो सबसे पहले साइंस से शुरुआत करते हैं, मैम प्लीज। जी सर। तो वर्षा मैम आपको साइंस के क्वेश्चंस बताएंगी यहाँ पर। जी ओवर टू सर। यू वर्षा मैम। थैंक यू सर। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं कुछ साइंस के क्वेश्चंस जो कुछ शिफ्ट में हमने देखे हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग में भी जैसे हम डिस्कशन करते ही रह रहे हैं, और एक बार आप लोग क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो जुड़ चुके हैं एक बार शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता लग जाए कि हाँ एसएससी अड्डा पे यहाँ पर आपका एनालिसिस स्टार्ट हो गया है, क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट हो गया। तो एसएससी जीडी 2021 और कल का जो आपका 16 नवंबर, 17 नवंबर और आज आपका 18 नवंबर, ठीक है, जो साइंस के क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में देखे जा रहे हैं। पहले मैं ये बता देती हूँ आज कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना। तो अभी तक हम ये सोच रहे थे कि सिर्फ आपके बायोलॉजी वाले सेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री वाले सेक्शन से भी आ रहे हैं और आपके फिजिक्स वाले सेक्शन से भी आ रहे हैं। तो कैसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, चलिए हम ये डिस्कशन कर लेते हैं। ज्यादातर जो केमिस्ट्री वाले सेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, वो केमिकल नेम आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। क्या पूछा जा रहा है? केमिकल नेम के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए इसी के बारे में पूरा डिस्कशन कर लेते हैं। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, आपको आंसर बताना फटाफट से, धड़ाधड़ से आप सभी उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे, और इसी तरह से डिस्कशन को हम बहुत ही हेल्दी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ब्लीचिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है। हाँ, और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर इस एनालिसिस में जुड़े हुए बच्चे, एक काम कीजिए, आप लोग को स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमें क्वेश्चंस बताते जाइए, ताकि बिल्कुल वैलिडेटेड क्वेश्चंस और जो अभी वाली शिफ्ट में आप लोगों से पूछे गए वो यहाँ पर आप लोगों के साथ हम डिस्कस कर सके। फटाफट से इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे प्रोवाइड कीजिए कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, ब्लीचिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, और वहीं पर अगर हम बात करें भाई आपका वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पता है क्यों होती है? क्वेश्चन आ गया पहला कि प्रोटीन कैसे पचते हैं। यस, प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। आज की शिफ्ट का एक क्वेश्चन भी यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है कि प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। भाई तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है प्रोटीएज एंजाइम से, ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है प्रोटीएज एंजाइम से। और इसी के साथ एक और लगता क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि सबसे पहले जब पाचन तंत्र के अंदर प्रोटीन एंटर कर जाता है, आप खाना खा लेते हो प्रोटीन वाला, तो सबसे पहले कहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है? तो वो आपके स्टमक में, आपके पेट में शुरू होता है। तो ये सब चीजें भैया आप नोट करो और फटाफट से इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर बताओ। ये तीनों का क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने ईमानदारी से तैयारी की है। देखो भाई क्वेश्चन आना यस, शुरू हो गया। आपसे पूछा है कि लाफिंग गैस किसको बोलते हैं। भाई क्या बहुत सही, ठीक है, लाफिंग गैस का फॉर्मूला तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो क्वेश्चंस बच्चे बताने लगे हैं, तो लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है नाइट्रस ऑक्साइड। और वहीं पर दूसरा क्वेश्चन है कि प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है प्रोटीएज एंजाइम से, ठीक है। और सबसे पहले ये डाइजेशन आपके स्टमक में शुरू हो जाता है। और जो तीन क्वेश्चन है इनका भी आंसर आप लोग मुझे बताओ कि क्या ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। हाँ जी सर, बताइए उपराज्यपाल ऑफ दिल्ली। सर। ये तो मतलब मुझे ये कैसे क्वेश्चन पता लिख होगा सर? नहीं, मैं आपसे पूछ नहीं रहा, क्वेश्चन है मैम। अरे नहीं सर, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है। नहीं, आप लिख उपराज्यपाल- दीजिए, जीएस का क्वेश्चन है ये। हाँ। अभी की शिफ्ट का। अभी की शिफ्ट का एक क्वेश्चन है कि उपराज्यपाल दिल्ली, ठीक है, दिल्ली कौन के। है? भाई कमेंट में जल्दी जल्दी आंसर करते चलो। और भाई यार 700 750 लोग देख रहे हैं, एक बार यार जल्दी से लाइक वाइक कर दो। लाइन बाय लाइन लिखो, एक एक करके। जी सर, ओके सर। पहला क्वेश्चन है उपराज्यपाल दिल्ली के कौन है। दूसरा ये तो मुझे पता है, रणजी ट्रॉफी, मैंने भी कुछ क्लासेस देखी है यहाँ पे करंट अफेयर की। किसके साथ जुड़े हुए बताओ भाई? क्रिकेट के साथ जुड़े हुए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट का है जो आप लोगों से पूछा गया है। और दांडिया भी तुमको भी पता है, मुझे भी पता है सर। आज तो बच्चों की मौज हो गई है, क्वेश्चन तो बड़े इजी पूछे जा रहे हैं अगर देखा जाए तो। ये आपका गुजरात के साथ जुड़ा हुआ है सर, गुजरात के साथ। अगला सवाल, ये नारायण शास्त्र के रचयिता। कौन सा? नारायण शास्त्र के रचयिता, बताइए भाई। ये क्वेश्चन आप लोग नोट करते चलिए। अभी देखिए आएंगे आप सर, ये जैसे सब डिस्कस स्टूडेंट्स, करेंगे। आप में से ही स्टूडेंट्स हमें ये क्वेश्चंस भेज रहे हैं, तो हो सकता है संभवतः थोड़ा मिसमैनेज इधर उधर के क्वेश्चन भी हो, लेकिन हमें तो प्रश्न का उत्तर जानने से मतलब है। हो सकता क्या जनवरी सर कह रहे हैं जनवरी सर, की कैपिटल। अच्छा सॉरी, जर्मनी। जर्मनी की जनवरी कैपिटल। की कैपिटल आप ही बता दो सर। जनवरी कैपिटल दिसंबर है क्या? देखो मैम बता दी, ऑपोजिट बता रही। जर्मनी की कैपिटल, जनवरी की कैपिटल अच्छा बर्लिन। हाँ ये भी पता है सर। चलो हमारा भी एक क्वेश्चन पक्का हो गया है, आगे हम भी जाएं कभी पेपर देने। और सर
और बताइए, देखिए साथियों, आप लोग भी प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर आप जो देखो भाई, यहाँ पे व्हाट्सएप मेंशन पे है, बिल्कुल हाँ। व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं आप लोग भी। एक क्वेश्चन बच्चे ने भेजा है कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया है। देखो यहाँ पर अभी क्वेश्चन लिख रहे, फिर इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन भी आप लोग के सामने करेंगे। पर पाकिस्तान की मेरे भाई चाहल, तुम्हारा कमी से एकदम कौन सा रोग जबरदस्त होता है? एग्जाम जाए भाई, मेरे ईश्वर से कामना यही है, जबरदस्त एग्जाम जाए। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग? ये तो आपको पता ही है। बताओ भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, और साथ में इसका रासायनिक नाम भी बता दो कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। बताओ इसकी कमी से क्या होता है। रक्त का जो थक्का जमता है वो जमना बंद हो जाता है, ठीक है। रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है, यानी जब भी कभी आपको कहीं चोट लगती है तो पानी की तरह खून बहता है, ठीक है। तो इसकी कमी से आपको ब्लड क्लॉटिंग में कमी होने लग जाती है। और इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, बताओ जल्दी से। इसका रासायनिक नाम आपका होता है टोकोफेरोल, ठीक है। टोकोफेरोल होता है कि फाइलोक्विनाइन ये होता है। क्वेश्चन भी आया था कुछ दिन पहले, विटामिन ई का रासायनिक हाँ, नाम या ए का आया था ना, विटामिन ई का तो 16 तारीख टोकोफेरोल को। होता है और इसका नाम होता है फाइलोक्विनाइन। काजीरंगा पार्क कहाँ है? काजीरंगा पार्क। काजीरंगा पार्क। आप क्वेश्चन बताइए सर, मैं इतना लिख देती हूँ। हाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क पूछा, देखो असम में है। एक आर्टिकल 280 पूछा जिसमें हम लोग वित्त आयोग का जिक्र करते हैं। डांडिया नृत्य पूछा जिसका कि हम लोग क्या करते हैं, गुजरात में होता है। एक आपके क्वेश्चन आया था, पीछे जाए, एक आया विटामिन के, आप इसको क्या बोलते हो, फिलोक्विनोन बोलते हो। उसके अलावा नारायण शास्त्र भगवान विष्णु का एक अस्त्र है जिसे हम लोग नारायणा के नाम से भी जानते हैं। ऐसा ये मतलब मुझे लगता है माइथोलॉजी से रिलेटेड कर दिया। अब पता नहीं ऑप्शन क्या दिया था, आई एम नॉट वेरी मच श्योर। उसके अलावा जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, कल के भी पेपर में जर्मनी की कैपिटल पूछा था, मतलब क्वेश्चन को दोहराया जा रहा है। उसके अलावा पीओपी का फॉर्मूला। ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री पूछा, लियाकत अली खान को आप कैसे भूल सकते हो कि वो पाकिस्तान के पहला उपराज्यपाल दिल्ली के, अभी अनिल बैजल जी हट करके उनकी जगह कोई है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी, विल्स कप, T20 सब कुछ क्रिकेट से है। और डांडिया डांस गुजरात से। अब हो सकता है अगली बार आपसे पूछे कि भांगड़ा कहां से है, तो पंजाब से। तो अब तक देखो, उपराज्यपाल दिल्ली, रणजी ट्रॉफी, डांडिया डांस, उसके अलावा नारायण शास्त्र के रचयिता, जर्मनी का कैपिटल, ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, विटामिन के का केमिकल नेम, उसके अलावा आपके काजीरंगा नेशनल पार्क। अच्छा, काजीरंगा का ही नाम बदल हम, अच्छा जिम कार्बेट का बदला था, वो रामगंगा पड़ गया था ना। उसके अलावा आपके आर्टिकल 280 पूछा था, आर्टिकल 280 जिसमें फाइनेंस कमीशन में कौन सी घास पाई जाती है? ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस है। मैम साइंस का डिस्कस करेंगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अभी सर ने बताया कि एक क्वेश्चन आपसे पीओपी भी पूछा है, ठीक है। पीओपी जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो भाई इसकी फुल फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अभी हम लोग आज यही डिस्कशन करने लगे थे कि केमिकल फॉर्मूला बताते, केमिकल नेम बताते। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O हेमीहाइड्रेट। देखो ये याद कर लो, डिस्कशन इसी से शुरू की थी और यहीं से क्वेश्चन भी आ गया। तो भाई जितने भी केमिकल नेम हमने केमिस्ट्री में पढ़े, एक बार अच्छे से उनको दोहरा लेते हैं ताकि आगे अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए। तो देखिए जहां से हमने शुरुआत की थी वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपसे पूछा है बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ब्लीचिंग सोडा अगर आपसे पूछेंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और वॉशिंग सोडा अगर आपसे पूछेंगे तो सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, हाँ जी सर। क्वेश्चन भेजा KMnO4 का यूज। जी सर, KMnO4 का क्या यूज होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट आपका इस्तेमाल किया जाता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट नोट कर लो भाई, ये आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4। और साथ में अगर आप कहें तो इसको आप एज एन एसिड बेस इंडिकेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अम्लीय लवणीय संकेतक के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सर, कुछ और क्वेश्चन भी बता दीजिए। आज तो साइंस ने मौज करती है, बहुत क्वेश्चन साइंस से पूछे जा रहे हैं, तो भाई ये सभी आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। इसके आगे पीछे वाले क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब आपसे क्या पता जिप्सम के
के बारे में पूछ ले तो क्या आप आंसर लगाएंगे? जिप्सम के बारे में अगर आपसे पूछेंगे तो आपने आंसर लगाना है कैल्शियम सल्फेट, आपका पास डाईहाइड्रेट यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ अटैच होते हैं। दिस इज कैल्शियम सल्फेट डॉट डाईहाइड्रेट इज जिप्सम। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन ये आप लोगों से पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय जनमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसको मैं लिख देती हूँ, सर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। भारत में राष्ट्रीय मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? जो आपका नेशनल वे है उसकी लंबाई कितनी है? पूरा क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि रोडवेज के बारे में पूछा है या फिर रेलवेज के बारे में पूछा है। ठीक है, ये तो आपके अलग अलग मार्ग है जो निर्धारित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। जी सर, महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है? यस, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे। जल्दी से बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर रही हूं मैं। किस नदी के किनारे है और कौन से राज्य में है? दोनों चीजें आप मुझे बता दीजिए, किस राज्य में है और कौन सी नदी के किनारे ये मंदिर है महाकालेश्वर। ये बात तो नाम से ही जाहिर हो रही है कि महादेव से जुड़ा हुआ मंदिर है ना। तो ज्यादातर जो बच्चे महादेव की पूजा यहाँ पर करते हैं, एक बार जल्दी से आप लाइक कर दो भाई, सेशन को 2000 पार पहुंचा दो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये एनालिसिस पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए। तो ये महाकालेश्वर मंदिर आपका उज्जैन में है और आप लोगों ने ना मूवीज में और रील्स में देखा भी होगा कितने बहुत ही भव्य तरीके से पूरा शिवलिंग को पूरा अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। तो उज्जैन में ये मंदिर है। कौन सी नदी के किनारे? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर दो। तमिलनाडु में नहीं है ये। इस क्वेश्चन का आंसर, एक क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर जादूगर माफिया ने आंसर दे दिया, बिल्कुल सही है। एमपी उज्जैन में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में उज्जैन है, वहां पर महाकालेश्वर मंदिर है। कौन सी नदी के किनारे है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? शिप्रा नदी है क्या सर? शिप्रा नदी। बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर शिप्रा नदी भी दे रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा सा कभी कभी आप गलत भी फिर के भी लेते हो, ये भी हमने देखा है कि जानबूझ के गलत आंसर आप लोग बताते हो। तो शिप्रा नदी के किनारे है ये। ठीक है, अगला और कोई जो क्वेश्चन देखने को मिला है भाई, वही एक बार मतलब बीच। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? कौन से सर? कौन से भारत की? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? भाई इस क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी। और ये यहाँ पर टहलते टहलते रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आपके रीजनिंग गुरु, क्या नाम है सर आपका? अतुल सर भी आगे बच्चे खुद ही बता देंगे नाम। देखो इनको जानते हो आप लोग, मिलते होंगे डेली जीडी के सेशन में शाम 6 बजे से इनकी शुरुआत होती है। हिंदी में पढ़ाया था प्रायद्वीप और द्वीप में क्या फर्क होता है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो 3 भाग जिनके अच्छा, जल होता है ना। इंडिया। सर थैंक यू, आपने मेरा भी डाउट क्लियर कर दिया। मैं भी सोच में पड़ गई थी कि क्या सर ने क्वेश्चन पूछा है। हाँ, मतलब साउथ में आपका जो ये वाला जो इंडिया का हिस्सा है ना सर, ये वाला जिसके जो इंडिया 3 भाग में नदियां होती हैं उसे प्रायद्वीप, 3 भाग में जल होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। चलो मतलब बढ़िया है। सोचिए मैडम को भी हमारी जरूरत पड़ती है। अब देखो मैडम को क्लियर हो गया होगा सारी सर चीजें, थैंक यू सो मच। है ना। तो दोस्त कोशिकांग से बनी होती है, कोशिकाओं से ही मानव शरीर बना होता है। ठीक है, ये तो हम इतना डिस्कशन इसीलिए इसको हिंदी में कोशिकांग कहते हैं, क्योंकि इसकी संधि जब बनाओगे, कोशिका अंग जो मैडम बोल रही हैं, ये दीर्घ संधि हो जाएगी और दीर्घ संधि की वजह से इसको कोशिकांग कहा जाता है, क्योंकि कोशिका धन अंग कोशिकांग बन जाता है जब अ मिलकर आ बन जाता है ना। मनुष्य के मस्तिष्क में कितने भाग? हाँ, मनुष्य के मस्तिष्क में कितने भाग होते बता दो भाई। ठीक है, अभी एग्जाम में आपके दिमाग के ही भागों का ही इस्तेमाल हो रहा है। 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क, यानी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इन लोगों की संगत का असर है कि मेरी भी हिंदी इतनी अच्छी हो गई है सर। चलिए आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर गोदावरी बता दिया था। और अगले क्वेश्चन का आंसर बुझा हुआ चूना, यानी कि स्लेक्ड लाइम किसको बोलते हैं सर, बताएंगे आप? बुझा हुआ चूना? हाँ सर। अभी ये हमारे रेंज से बाहर वाली बात है। चलो आज सर एक बात हो रही है, मैंने शुरुआत आज केमिकल नेम से की थी और ज्यादातर जो क्वेश्चन है ना वो केमिकल नेम से ही हो रहे हैं, जैसे कि पीओपी पूछ रहे हैं। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक। हाँ, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक बता दो भाई जल्दी से। ऊर्जा का कहें, ऊष्मा का कहें, या फिर आप किसका कहें, आप कार्य का कहें, तीनों का एक ही होता है, वो होता है जूल। ठीक है, जूल होता है। और वही जो सर ने अभी क्वेश्चन पूछा था कि कोशिका किससे बनी होती है, तो कोशिका अंग से बनी होती है। और अभी जो एक सवाल पूछा कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन, यानी कि आपका अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क। और एक और क्वेश्चन पूछा है कि बुझा हुआ चूना क्या होता है, भाई ये आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और जो आपका मेन चूना होता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, वो कल शायद एल्युमिनियम के बारे में भी पूछा था।
हाँ, एल्यूमिनियम के बारे में पूछा होगा कि एल्यूमिनियम का ज़्यादातर हम खाने को रैप करके जब कहीं घूमने वूमने जाते हैं तो खाना आपका फ्रेश रहे उसको पैक करने के हम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसके अंदर लचीयता और तन्यता का जो गुण होता है वो बहुत अत्यधिक होता है, जिसकी वजह से आप इसकी पतली पतली परत बना सकते हो और पतली पतली आप तारे भी इससे बना सकते हो। ठीक है, एल्यूमिनियम के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम एक धातु होता है। ठीक है, तो ये चीजें भी आप लोग रट लो, बिल्कुल घोट लो भाई इनको। ठीक है, घोट लो अच्छे से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस वाले सेशन से। अच्छा, ये चीजें आप लोग भी तो मानते होगे, चाहे साइंस हो या हिस्ट्री हो, अगर तुम लोग जीडी को जीडी जैसा समझ के एग्जाम नहीं दोगे तो हमेशा यही समझोगे कि बाप रे बाप, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मेरे से एग्जाम होता ही नहीं। वो बोलते ना, आपसे तो होता ही नहीं, आप तो जानते ही नहीं। मेरे भाई, हाँ, नहीं, ये तो तुमसे ना हो पाएगा, ये तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, बस कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन जीडी में जरा देखो, मैडम ने बताया, तुम लोग सही बताओ, मुझे पुराने दिन याद आ रहे हैं जब हम लोग साइंस में पढ़ते थे ना, जब बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ते थे, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, उसके दाब के अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ये सारी चीजें पढ़ते थे ना। चार्ल्स में अनुक्रमानुपाती, इसमें व्युत्क्रमानुपाती, इस तरह पढ़ते थे ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सारी चीजें पढ़ते थे हम। न्यूलैंड से पढ़ते थे, मेंडेलीफ पे आते थे, मेंडेलीफ को गलत करके मोजले पे आते थे और फिर बताते थे कि क्या। तो ये सारी चीजें जो तुम लोग रटे थे, जहां पे मार खाए हो बचपन में, वही चीजें जीडी में पूछी गई हैं। ठीक है ना, तो इसलिए कहता हूं कि अच्छा, एनालिसिस से क्या फायदा हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैडम का भी कुछ अनुभव है कि यहाँ पे उन्होंने इतने दिन से पढ़ाया है, तो उनका भी सिक्स सेंस बोलने लगता है, यार अतुल सर 110% ये तो आएगा ही आएगा। और फिर वो पहले शिफ्ट में नहीं आया तो हम चिढ़ा लेते हैं, बता रही थी ये आएगा नहीं आया, अगले शिफ्ट में आ जाता है, हमारा मुंह बन जाता है, मैं चिढ़ा देती हूँ। हाँ, तो हमारा मुंह बन जाता है। तो हम दोनों क्या है, हम दोनों सॉरी कह रहे हैं, हम सब क्या है, एक दूसरे के पूरक है। तो उसमें अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। हाँ, अब देखो, प्रथम वाली सारे नोट्स बना लो, पहले शिफ्ट, कल 2 दिन का पेपर हो गया, आज तीसरा दिन का पेपर है। प्रथम शब्द कोई ऐसा स्लॉट नहीं होगा जिसमें ना पूछा गया हो। पहला, दूसरा, तीसरा, पहले दिन प्रथम राज्यपाल, प्रथम महिला, तो जितना प्रथम है उन सबसे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो सबसे पहला इसे क्लासिफाइड कर लिया करो कि इतने से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है ना, तो मैडम को सारे उनके क्वेश्चंस हैं, जीएस के क्वेश्चन सारे कंटिन्यू करें। फिर हिंदी में क्या क्या पूछा गया, कैसे पूछा गया, मैं तो इस समय राजा वाला महसूस करता हूं, मतलब राजा वाली फीलिंग आती है। सारे बच्चे, अभी भी मैं फोन पे ही बात करते आ रहा था, सारे बच्चे ये कह रहे हैं सबका रीजनिंग अच्छा हो रहा है, हिंदी अच्छा हो रहा है, तो हमारा पाला मजबूत है ना। तो चलो फिर मिलेंगे। हाँ, सारे क्वेश्चन हम एक साथ मिलके बता देते, सारे हम देख लेते, एक साथ बता देते हैं। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन आपके कैपेसिटर से पूछा गया है। हाँ हाँ, जी हाँ। ठीक, चलिए चलो। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें। चलो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कैपेसिटर के बारे में। भाई कैपेसिटर के बारे में हम लोग पढ़ते, देखो आज के शिफ्ट में अगर देखा जाए तो आपसे फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपसे बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो तीनों सेट को भाई अच्छे से, तीनों जो आपका ये जो तीनों पार्ट होते हैं साइंस के, इनको अच्छे से रिवाइज करके जाएं। और अभी कुछ बच्चों के एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा था कि भाई जो एल्यूमिनियम वाला क्वेश्चन है वो और से रिलेटेड है, यानी कि अयस्क से पूछा गया है। अयस्क पूछा गया था एल्यूमिनियम का, तो वो आपका बक्साइट होता है। बक्साइट से सबसे ज्यादा मात्रा में आप एल्यूमिनियम को प्राप्त कर सकते हो। और एल्यूमिनियम का मैंने बोला खाना रैप करने के लिए, और आप बोल रहे हो कि मैम चॉकलेट रैप करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चॉकलेट भी तो खाते ही हो, उसको बालों में थोड़ी ना लगाते हो। ठीक है, चॉकलेट हो, आपका खाना हो, सबको रैप करने के हम एल्यूमिनियम फॉइल का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहीं पे जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए उन्हीं को ही हम डिस्कस करें जो आप लिख कर बता रहे हो। यानी कि आपकी ईमानदारी ही आपके दोस्तों को अच्छे नंबर लाने में मदद करने वाली है, क्योंकि जो क्वेश्चन आप यहाँ कमेंट में लिखकर हमें बता रहे हो हम वही यहाँ पर डिस्कस करें। और एक बार बताओ भाई, 2000 से ज्यादा बच्चे अभी यहाँ पर जुड़े हुए, लेकिन क्या मजाल आप लोग सेशन को लाइक कर दो। ठीक है, बोल रहे हो मैम बेस्ट हो, सर बेस्ट हो, उनको बुलाइए, इनको बुलाइए, तो उनके लिए कम से कम लाइक तो कर दो। और साथ साथ में जो आप लोगों से सवाल पूछा था, अभी बोला था कि महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे है, तो जो भी बच्चे यहाँ पे महाकाल के भक्त हैं वो तो कम से कम सेशन को लाइक कर ही सकते हो ना। चलो भाई, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए किस देश ने, हाँ, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए, आप ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ हम, किस देश ने अपनी टिकट पे उनकी फोटो लगा दी? अच्छा, मदर टेरेसा जी की जयंती मनाने के लिए वह कौन सा देश है जिसने अपनी टिकट पर उनकी फोटो लगा दी है। और साथ में मदर टेरेसा जी को हम जानते हैं शांति के लिए जानते हैं। ठीक है, उनके मतलब बिना सेल्फिश मोटिव के जो उन्होंने सोशल सर्विसेज किए
या उनके लिए हम उनको जानते हैं, तो कौन से देश ने ये इनिशिएटिव लिया, ये पहल की है कि उनकी जयंती को मनाने के लिए अपनी टिकट पर उनकी फोटो लगा दी है? तो ये सवाल है आपसे। वायर पार्क सर, फायर पार्क, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि फायर पार्क कहाँ है। सर ये क्वेश्चन पता है मेरे भी ऊपर वाले माले से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आशुतोष सर ही बताने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके किसके साथ जुड़े हुए हैं, आपके करंट अफेयर वाले सेशन से जुड़े हुए हैं। तो मैं अभी यहाँ ये क्वेश्चन मेंशन कर देती हूँ, जैसे ही सर यहाँ पर आएंगे और क्वेश्चन के साथ ये सब आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। तो ये क्या है, अल्बानिया ने और अमेरिका ने, दो बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं, एक बार इसको देख लो ध्यान से कि कौन सा होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अब चलिए आगे आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी आपके सामने अक्षय सर और राहुल सर आ रहे हैं कुछ मैथ्स के क्वेश्चन लेकर। चलिए सर, अब बच्चों को थोड़ा सा मतलब दूसरे जोन में पहुंचा देते हैं। तो अब एक मिनट गाइस, हाँ चलिए आगे मूव कर लेते हैं। हाँ सर, पेन ले लीजिए आप। अब गाइस थोड़े से मैथ के, भाई काफ़ी देर से आप लोग जीएस और सब खेल रहे थे, अब मैथ थोड़ा सा सीरियस हो जाइए अब। मैथ्स देखो आता आसान है, पर जब सीरियस रहोगे तभी कर पाओगे यार। कह रहा है ए और बी मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर 15 दिनों में करते हैं। सी और ए मिलकर काम को 20 दिनों में करते हैं। सी और ए मिलकर काम को 20 दिनों में करते हैं। कह रहा कि तीनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। कल भी ऐसा ही आया था सवाल। बस अच्छा, digit इधर-उधर ईमानदारी थी। से बताना, ये क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन है ना? पहले बताओ ये एज इट इज क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है? पहले बताओ आया है कि नहीं आया है? सही बात है। सभी लोग कमेंट करके बताइए एज इट इज क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, पहले बताइए। ठीक है, अगर आया है सर, एक मिनट, आप भूल गए शायद। क्या करना है? मैं अच्छा क्लास दिखा रहे हैं सर। हो रहा है YouTube। बहुत ध्यान से देखिए जाइएगा। यहाँ पर आपको केवल और केवल एक चीज सर्च करनी है, एसएससी अड्डा। अरे अब आपको एक चीज दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को बस एक छोटी सी चीज दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ, वीडियो पे चले दोस्तों, बस मैं आपसे एक छोटी सी चीज कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। व्यू देख लो हम लोगों का। ये देख लीजिए गाइस, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, जो कल की क्लास मैंने अपनी क्लास का जो पहला क्वेश्चन है सर, पहला ही क्वेश्चन दिखा दीजिए। ये लीजिए, ये क्वेश्चन मिला लीजिए और आज ही शिफ्ट का क्वेश्चन मिला लीजिए एज इट इज, आपको चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए कहता हूँ कि प्रॉपर जो हम लोग क्वेश्चंस करा रहे हैं क्लासेस को, इनको देख के जाया करिए। दूसरा क्वेश्चन सर लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा 77%, हाँ ₹77 का इंक्रीज होने पर प्रॉफिट 2% इंक्रीज करता है। प्रॉफिट कह रहा है कि 77% का इंक्रीज करने पर जो प्रॉफिट होता है वो 2% इंक्रीज करता है। तो बच्चे एक बात बताइए कि क्रय मूल्य कितना होगा। अच्छा, यहीं पर एक दो क्वेश्चंस मुझे और भी मिल रहे हैं, एक सेकंड में आपको और दिखा देता हूँ क्वेश्चंस। एक मिनट गाइस, आप लोग हाँ सर, एक क्वेश्चन ये आया था कि अगर आय में 76% का की वृद्धि होती है, आय में एक व्यक्ति है अपनी आय का 76% खर्च कर देता है। आय का 76% खर्च कर देता है। आय में 20% की वृद्धि होती है। आय में 20% की वृद्धि होती है। खर्च में 15% की वृद्धि होती है। खर्च में 15% की वृद्धि होती है। तो बताइए बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? और कुछ क्वेश्चंस अगर हमें देखने को मिल रहे हैं गाइस, जैसे जैसे क्वेश्चंस आप ही लोग भेज रहे हैं। एक आया था सरयू नदी किस राज्य के किनारे बसी है? आई थिंक कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। ठीक है,
सर बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस हम लोग आते जाएंगे आपको डिस्कस करते जाएंगे। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम पेपर के रिव्यू की बात करें तो ओवरऑल जो हमारा रिव्यू रेशियो प्रिपरेशन के 3 क्वेश्चन थे बच्चा बता रहा है, लेकिन अगर हम ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो पेपर इजी आ रहा है मेरे भाई। ओवरऑल अगर हम रिव्यू की बात करें तो पेपर इजी आ रहा है, क्वेश्चंस बिल्कुल भी टफ नहीं आ रहे हैं किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है, सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, मैं उन सभी स्टूडेंट से केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा, केवल और केवल इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि दोस्तों पेपर बहुत इजी आ रहा है, बहुत कूल होके जाइए। और क्वेश्चंस अब थोड़ा बहुत आपने देखा होगा सर रिपीट होना भी शुरू हो चुके हैं। रिपीट क्या मतलब, देखो अब डिजिट्स चेंज कर दी, क्वेश्चन का सवाल वही आ रहा है। मतलब अब देखिए कल भी ये सवाल आया था A+B कितने दिन, B+C, C+A, और बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। सेम सवाल आज आया है, वैल्यूज चेंज हो गई। आपको अगर याद हो सर वो वाला एक आया था 1170 पे 10% का लॉस है, 20% का प्रॉफिट कितना होगा। अगली शिफ्ट में आ गया 1170 की जगह 1120 कर दिया। तो जो सवाल है वो वैसे ही आ रहे हैं, एक ही पैटर्न चल रहा है, बस उसमें डिजिट्स जो हैं वो बदल दी जा रही है। लैंग्वेज में भी काफ़ी फ़र्क नहीं आ रहा। तो अगर आप सिर्फ यही कॉन्सेंट्रेट करके जाएं ना कि पेपर में क्या आ रहा है और उस हिसाब से पढ़कर जाएं तो भी आप सब कुछ कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो यार पेपर कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत हुआ आ रहा है। बच्चे जो एक आध सवाल तो यार टफ आएगा ही आएगा, ये मान के चलो, ठीक है ना। एक आध सवाल तो टफ आएगा ही आएगा। आप ये अंदर से मान के चलो कि यार मेरे को जो आता है ना वो मैं 100% करके आऊँगा, तो भी मैं 100 में से 95 क्वेश्चन कर ही आऊँगा। और उस कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे तो पेपर बहुत आराम से हो जाएगा, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं हो रहा है। ओवर टू यू मैम। जी सर, थैंक यू सो मच। तो भाई चलो आज के जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपके सामने डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे जो आप लोगों ने हमें प्रोवाइड करे वो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब आप लोगों से मुलाकात होगी 2:15 बजे, ठीक है, 2:15 बजे। अब एक बात सुन लो, बच्चों का मॉर्निंग से ही मैसेज आता है कि मैम 2 बजे साइंस की सिलेक्शन पोस्ट वाली क्लास क्यों नहीं हो रही है। वो इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि 2 बजे हम SSC GD का एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर SSC Adda 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे क्लास ले सकते हैं भला, मैं भी आप लोगों को मिस कर रही हूँ और आप भी मुझे मिस कर रहे हो। मान लेते हैं इस बात को, जैसे ही ये एग्जाम ओवर हो जाएगा आपकी क्लासेस जो है वो फिर से कंटिन्यू होने लग जाएंगी। अब एक बात सुनो, ऐसा तो है नहीं कि GD का एग्जाम खत्म हो गया, अभी आपका एग्जाम होने ही वाला है, क्लासेस चलने ही वाली है। तो आप लोगों के लिए Adda 24/7 के प्लेटफॉर्म पर कुछ मेमोरी बेस्ड टेस्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में मेमोरी बेस्ड टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कैसे उन टेस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं, चलिए ये बात एक बार यहाँ पर जान लेते हैं। आपको क्या करना है, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए आपको Adda 24/7 की ऐप को इंस्टॉल करना है अपने प्ले स्टोर से। मोबाइल हर कोई इस्तेमाल करता है, अभी आप क्लासेस भी मोबाइल में देख रहे हो। Adda 24/7 ऊपर सर्च करेंगे, मोबाइल ऐप को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे आप वहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाकर जैसे आप SSC GD पर जाएंगे तो आपको यहाँ नीचे जो है जो 7 बजे डेली शाम को 7 बजे मेमोरी बेस्ड पेपर आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। तो आपको यहाँ जाना है और आपको यहाँ पर कूपन कोड लगाना है। क्या कूपन कोड लगाना, आपका फेवरेट वाला जो आप बोलते थे कि मैं फ्री दो, कुछ तो फ्री दो, तो भैया आप यहाँ फ्री लगाएंगे और आपको ये 0 में, ठीक है, बिल्कुल शून्य में ये आपको मेमोरी बेस्ड पेपर डेली अवेलेबल हो जाता है शाम को 7 बजे। और इसके साथ कुछ महापैक का भी कुछ है, वो भी आपको मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। SSC GD का महापैक है जी सर। दोस्तों, जितना भी आपके ये क्वेश्चंस है ना GS के, साइंस के, सब शाम 6 से 10 के बीच में टोटल डिस्कस कर लिया जाएगा। उसके लिए परेशान मत होना कि सर सारे क्वेश्चंस नहीं पता चले। बेटा निश्चित तौर पे आपको सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी चूंकि क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो क्यों समय का हम लोग वो कहेंगे नहीं भाई अभी और नहीं, वो अड्डा समय खराब नहीं करेगा आपका। जाइए पढ़ाई करिए, शाम 7 बजे GS के सारे, 6 बजे रीजनिंग के, 8 बजे मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और अड्डा ऐप डाउनलोड करके इस मेमोरी बेस्ड पेपर का फ़ायदा उठाना। धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट्स।